बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड भाग 4 दोहा नंबर 88 प्रवेश करेंगे। रावण हृदय विचारा भानिश्चर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करूं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, अब मैं अकेला हूं और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजायो रय अति क्षोभ विशेषा। शूरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातिल ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ यानी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातिल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा मेरे प्रभु श्री राम जी हर्षित होकर के चढ़े हैं और उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जीते हैं। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर आज बानर विशेष बल पाकर दौड़े। आज बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर है वांची, और लक्ष्मण कपिन सुमानी सांची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मन अति अपडरे। जन चेत्र लिखत समेत लक्ष्मण, जय सो तय चित भय खरे। निज सैन चकित बिलो के हंसे, शर चाप सस कौशल धनी। माया हरि हर निमिष मऊ, हर्षी सकल मरगट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गई। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर आज कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले मेरे राम जी ने हंसकर के धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। हम बहुरी राम सब तन चितई,
बोले बचन गंभीर, द्वंद्व जोध देखौ सकल, श्रमित भये अति वीर। श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन कहने लगे, वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर मेरे रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण ने हृदय में क्रोध छा गया और वह गर्जा और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का ब्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ता मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यह तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जान कृपा निदान भगवान श्री राम जी हंस करके यह वचन कहने लगे, ये तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं और दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। तो राम बचन सुन बिहसा, मोह से खावत ज्ञान, वयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। मेरे राम जी के वचन सुनकर खूब हंसा, कहने लगा, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार बाण दौड़े और दिशा विदिशा था आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गई। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु मेरे राम जी ने उसको बाण के साथ वापिस भेज दिया। वह करुण चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। आज रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो जाते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारिसी, परेउ भूमि जय राम पुकारिसी। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह मेरे राम जी की जय जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो गई। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकश में बाण कस मसाने लगे
बाहर निकलने को आतुर होने लगी और उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। आज दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे और कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसक कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु व्याल। धनुष को कान तक तान कर मेरे राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते लहराते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया है। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरंत उसने रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के हो जाते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और मेरे राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ा को उठाकर मेरे रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली है। आज मेरे राम जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह गए। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुण्य भय नबीने, राम बहोरे भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटत झिटित पुण्य नूतन भय। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। आज राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस प्रकार प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति मेरे राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। मेरे रघुवीर प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिले हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां आज राहुओं को पिरो रही हों। जिम जिम प्रभु हरता सुशिर, तिम तिम हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमी, और नीति नीति नूतन मार। आज जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, आज वैसे वैसे वो पार होते जाते हैं। और जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। और सिरों की बाढ़ देकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान करके दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर मेरे रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया है। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पेकार मुकलीना।
सर निभार रिप के सिर काटे, तीदिस विदिस गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, आज प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया है। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की धुनी करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले हैं। तब धनुष संधान करके आज रकुल मणि मेरे प्रभु राम जी ने हंस करके बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली हैं, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पौने 10 कंठ को द्र हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी और मेरे विभीषण के सामने ऐसी चली है जैसे काल यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देख करके वह विचार करके मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, मेरे राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर दिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की थी, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। आज प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देख करके विभीषण क्रोधित हो और हाथ में गदा लेकर के दौड़े और कहने लगे, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाई। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है, ऐसा कह करके विभीषण रावण की छाती के बीचों बीच गदा को मारा। बीच छाती में कठोर गदा की ओर घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके 10 मुखों से रुद्र बहने लगा और वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे हैं। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदजी योद्धा को पाशंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण राम नहीं, सन्मुख चितव के काऊ, सो अवभिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे उमा, हे देवी, यह विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर आज हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक मेरे राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैला करके आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली, रावण ने पूंछ को पकड़ लिया और हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर को उड़े। रावण सोच रहा है कि इस पूंछ को मैं उखाड़ लूं, और जैसे ही हनुमान जी ऊपर उड़े तो फिर रावण कहने लगा, ये पूंछ उखड़ न जाए। भय हो गया। फिर लौटकर
महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए और दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे हैं। और दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके वीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हुए फिर उठकर लड़ते हैं और देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। और हनुमान जी पर संकट देकर वानर भालू क्रोधातुर होकर के दौड़े हैं, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल कर मसल डाला। तब रघुवीर पचारे और धाये कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते कीन प्रगट पाषंड। तब मेरे प्रभु श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े और बानरों के प्रबल दल को देख करके रावण ने माया प्रकट की है। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गई। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले हैं। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दशों दिशा में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे वह पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वह निर्भय डटे रहे। बानरों ने शस्त्रों बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, यह पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले हैं। अत्यंत बलवान रणवांकरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। शुरु बानर देखे विकल, हस्यो कौशलाधीश, और सज सारंग एक सर हते शकल 10 शीश। देवताओं और बानरों को विकल देकर आज कौशलपति मेरे राम जी हंसे हैं और शांग्र धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए और सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महो माया सब काटी, और जिम रबे हुए जाय तम फाटी। रावण एक दीख सुर हर से, और फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। मेरे श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़े और जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतन देखे, भयउ एक में इनके लेखे। सटौ सदा तुम मोर मरायल, असकै को पे गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख करके रावण सोचने लगा, मैं इनकी समझ में एक हो गया,
परंतु इन्हें यह पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और क्या कहा, अरे मूर्ख, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े। उछल कर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़ पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा और वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। और उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा शर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। मेरे रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरा, सुग्रीव और द्विधि आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वत और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ और उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। आज हनुमान जी आज सब बानरों को जब मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ, समस्त बानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जाम्बवान दौड़े। जाम्बवान के साथ जो भालू थे वह पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जाम्बवान ने अपने दल का विध्वंस देकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर आज ऋक्षराज जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपे, सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण नहीं, घेरे रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए और उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पारायण 26वां विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तेहि निस सीता पह जाई,
त्रिजटा कहे सब कथा सुनाई। सिर भुज बाण सुनत रिपुकेरी, सीता और भय त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कहकर सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संभाषण सुनकर राज सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। हो ये कहा कहे सकिन माता, के विधि मरे बेस दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से कहने लगी, हे माता, बताती क्यों नहीं हो, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर काटे हो न मरई, रघुपति सर सिर कटे हो न मरई, विधि विपरीत चरित सब करी। मोर अभाग्य जियावत ओही, जिय होए हर पद कमल बिछोई। मेरे श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। हे विधाता, सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मर्ग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए, आज वह लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। और जो मेरे रघुनाथ जी के ब्रह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को आज जला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जानकी, कर कर सुरत कृपा निधान की। कहे त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान भगवान श्री राम जी की याद कर करके आज जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा कहने लगी है, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उरहत यन ते ही, यह के हृदय बसत बेदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में आज जानकी जी आप बस रही हैं। जय हो। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है। आज जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। जय हो। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देकर त्रिजटा ने फिर कहा है, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। जय हो। काटत सिर होए विकल, छुटे जही तब ध्यान, तब राम ने हृदय महु, मरे राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा, उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा,
तब सुजान अंतर्यामी मेरे प्रभु श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। जय हो। ऐसा कह करके सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। आज मेरे राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत ब्रह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और क्या कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई और यह बीतती ही नहीं। जानकी जी मेरे राम जी के ब्रह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब ब्रह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु मेरे श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहां आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई और वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर और क्रोध से दांत कटकटा करके दौड़े हैं। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना की विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। आज चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुए निमिष मऊ कृत माया विस्तार। बानरों को बड़ा ही प्रबल देकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैला दी। जब कीन ते पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। और जब उसने पाखंड माया रचा, भयंकर जीव प्रकट हो गई। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी और लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। पकड़ो मारो हाथ घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह धुनी भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गई। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा और लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कैसो बट मीजय हाथ, यह विधि सकल बल तोरे, ते यकीन कपट बहोर। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। और इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए। पत्थर लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर मेरे राम जी की ओर जा घेरा। पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशल राज मेरे राम जी हैं। आज उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब मेरे रघुनाथ जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली।
माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े हैं। मेरे राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट के पृथ्वी पर गिर पड़े। आज मेरे राम जी रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे और जड़ मत तुलसीदास, और जिम निज बल अनुरूपते माछी उड़े आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि बाबा तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर आज व्याकुल हो गई। काटते ही शरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है और परिश्रम बहुत हुआ। तब मेरे राम जी ने विभीषण की ओर देखा। आहा, उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे देवी पार्वती, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, आज वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। आज विभीषण से कहने लगे, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए क्या कहा। नाभि कुंड पीयूष बस या के, और नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गए करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। ये नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। आज विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे, और आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए, और दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। आज बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। आज मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बढ़ाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगी। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर आज जय जयकार पुकार उठे हैं। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु प्रभु मेरे श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरासन श्रवण, लाग छाड़े सर 31। खेच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 31 बाण छोड़े। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण
ऐसे चले हैं मानो काल सर्प हो। शायक एक नाभि सिर शोषा, अपर लगे भुज सिर करे रोषा, ले सिर बाहो चले नाराचा, सिर भुजही न रोंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को शोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे हैं। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धर न धसै धर धाव प्रचंडा, तव सरहत प्रभु कृत द्विखंडा, गरजो मरत घोर रव भारी, और कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ रहा है जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर कहने लगा, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहां जगदीसा, प्रवेशे सब निसंग मऊ जाई, और देखे सुरन दुंधवी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले हैं जहां जगदीश्वर मेरे श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाई। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। आज ब्रह्मांड भर में जय जय की धुनी भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बरसै सोमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयत मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसा रहे हैं और क्या कह रहे, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो जय हो जय हो। बोलिए कृपाल की जय हो, बोलिए मुकुंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर शोक जन्म मृत्यु आदि इन्हीं के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाने लगे। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की है। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी आज ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख से मग्न हुई निश्चल बैठी हूं। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू
सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। आहा, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खस परी, जुबती वृंद रोबत उठ धाई, ते उठाय रावण पहि आई। पति के सिर देखते ही आज मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई हैं। पति की दशा देखकर पुकार पुकार करके रोने लगी। उनके बाल खुल गए, आज देह की संभाल नहीं रही, अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं और कहने लगी, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी, अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे, शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, आज वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुमेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, आज वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। मेरे राम जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को ही प्रीतम तुमने नहीं भजा और तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा है। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया है, आज जिनको मैं नमस्कार करती हूं। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। अहनाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है, जिन भगवान ने तुमको वह गति दी है जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुन सेद्य सविन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्धि सभी ने सुख माना। आज ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानते और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरे लोचन रघुपति है निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, भयउ विभीषण मन दुख भारी। सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख करके आज विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास में गए। उन्होंने भाई की दशा को देखकर दुख किया।
तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी, फिर जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। आज लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और क्या कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके आज विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजल ताहे, भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन माहे। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर और मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई हैं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भैया लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरा, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले हैं और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की है। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए हैं। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया है। संभालो भैया बच्चों को। तो भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा और जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नए अघाए कपिपुंज, बार बार सिर नावहि गहे सकल पदकंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा तुम लंका चले जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निसचरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाय पुन दीनी। आज हनुमान जी नगर में आए हैं। सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूर रहते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समीता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भैया और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी कहने लगे, हे माता कौशलपति मेरे राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं और उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। आज हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल छा गया। बार बार कह रही हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं, इस वाणी और समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है।
आज हनुमान जी कहने लगे हैं, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार मेरे प्रभु राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसौ हनुमंत। शानकूल कौशलपति, रहो समेत अनंत। जानकी जी कहने लगी हैं, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें, और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। जय हो। अवश्य जतन करो तुम ताता, और देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पह जाई, और जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करिएगा जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब मेरे राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण मेरे राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाइएगा और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थीं। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। आज विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, और सेविकार चेर साज पुनि ल्याए। तापर हरस चढ़ी बैदेही, और सुमिर राम सुख धाम सने। बहुत प्रकार के गहने पहनाए हैं। फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी हैं। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। आज वीर बानर, रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े और कह, रघुवीर कहा मम मानो, सीते सखा पया दे आनहु। देखऊं कपि जननी की नाई, बेहस कहा रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर कहने लगे, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसे कहा है, सुने प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, और नवती सुरन सुमन बहु वर्षे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चहे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश में देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। जय हो। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करें विषाद। उसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे हैं, जिन्हें सुन करके सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। प्रभु के वचन शीश धर सीता, और बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी।
प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी कहने लगी हैं, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। शून्य लक्ष्मण सीता के वाणी और विरहे विवेक धर्म नित सानी, लोचन सजल जोर कर दो प्रभु सन कछु कह सकत न ओहू। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से शनि ही वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया और दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे और वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखि राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए, पावक प्रबल देख भय देही, हृदय हरस नहीं भय कछुतेही। फिर श्री राम जी का रुख देखकर आज लक्ष्मण जी दौड़े, आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देख करके जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम ममयोर माही, तज रघुवीर आन गति नाही, तो कृपा तो कृसानु सबकी गति जाना, अमोकं हो सिर खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। जय हो। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरे प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरलौकिक कलंक प्रचंड पावक मऊजरी, प्रभु चरित काहु न लखे नव सुर सिद्धि मुनि देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी के अत्यंत विशुद्ध प्रीत है, उन कौशलापति की जय बोलकर आज जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गई। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। आज देवता सिद्धि और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पान गए, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदरा, रामय समर्पी आनिशो, सो राम बाम विभाग राजति, रुचिरयति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानव, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वह सीता जी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाम भाग में विराजित हुई और उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे। आज बिना विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी हैं। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमर मित्र और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। तब मेरे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातिल चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर के चला गया। तदंतर सदा के स्वामी
देवता आए वह ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी न देवन पर दाया। बेसद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयो कुमार अगगामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। आज विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। और आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र और भाव रहित अखंड निर्गुण, मायक गुणों से रहित अजन्मा और निष्पाप निर्विकार, अजय और अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य कच्छप बारह नरसिंह वामन परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम क्रोध और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ है। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्धि सब, रहे जय तय कर जोरे। अति सप्रेम तन पुलक विधि, अस्तुति करते बहोरे। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से आज पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति कर रहे हैं? जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव वारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। तन कामय अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जशु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा कर कोप गा। रन रंजन भंजन शोक भयम, गति क्रोध सदा प्रबोधमयम। अवतार उदारय पार गुणम, मैं भार विभंजन ज्ञान गणम। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर है। आपके शरीर को अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया है। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहे तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी अब नित्य अजन्मा, व्यापक एवं अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान, हे श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण, हे दूसरा राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण, दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया है। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित मेरे प्रभु श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है और दुष्ट मुँह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के दाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको
नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से अत्यंत होने वाले, मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। जय हो। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनित्य तथा दोष रहित अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, आज वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। जय हो, जय हो। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं तो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। जय हो। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हल लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। जय हो। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण ही आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे वह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। जय हो, जय हो। विनय कीन चतुरानन और प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की है। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। जय हो। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र मेरे राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल छा गया है। आज छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया है। तेहि अवसर दशरथ तहि आए और तनय विलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ और जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुन सुत बचन प्रीत अति बाड़ी और नयन सलिल रोमा वल ठाड़ी। आज मेरी राम जी कहने लगी, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया है। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई और नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। आहा, जय हो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, आज दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था और इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। माया रहे सच्चिदानंद मैं स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं है। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। आज प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके आज दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। और छोटे भैया लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम
दायक प्रणत विश्राम, कृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम और शरणागत को विश्राम देने वाले, श्वेत तरकत धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले मेरे श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, इससे सब देवता सनात और सुरक्षित हो गई। हे भूमि के भार उतारने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। अब वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आज सभी हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पा लिया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। को ब्रह्म निर्गुण धाव, अव्यक्त जे श्रुति गाव, मोय भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। श्री जानकी जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। जय हो। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, अनेकों कामदेवों के छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि धुंधों के नाश करने वाले, मनुष्यधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूँ। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल प्रभु राम जी कहने लगे, क्या कहा? सुन रसुर पते कपे भालू हमारे, अरे सुन सुर पते कपे भालू हमारे, परे भूमन सचरिन जे मारे, मम हित लागे तजेन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। ये सुजान देवराज, इन सबको जला दो। आज काकभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के यह वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं। आज यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत वर्षा कर बानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर के उठे हैं और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं हुए। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन, सुर अंशिक सब कपे अरुरीछा, और जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रमाकर हो गए थे, रामाकार, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान आज दोनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया।
दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। जय हो। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब स्वअवसर जान करके सुजान भगवान शंकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में आ गई। परम प्रीति कर जोरी जुग और नलिन नयन भरिवार, पुलकित तन गदगद गिरा और विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी भगवान शंकर आज विनती करने लगे। जय हो। माम वीर छय रघुकुल नायक और धृत वर चापर चिर कर शायक, मोह महागन पटल प्रभंजन संशय विपनय नल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्री धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। जय हो। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं, काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिएगा। जय हो। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमलवन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं, भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। जय हो। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भैया लक्ष्मण और जानकी जी से निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। जय हो। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण बाबा तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। जय हो। नाथ जवै कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ अब देखन चरित उदार। जय हो। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब मैं कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। जब भगवान शंकर विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास में आए और चरणों में से नवाकर कोमल वाणी में कहने लगे, श्रांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपके कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन ने अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से आपने कृपा की है। जय हो। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे आज युद्ध की जो थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और ये संपत्ति का निरीक्षण कर प्रश्नापूर्व वानरों को दीजिए। जय हो। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही आज दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जय हो। आज श्री राम जी फिर कहने लगे, क्या कह रहे हैं? हे भैया सुनो, ये तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। आहा। जय हो। तापसु भेषु गात कृस जपत निरंतर मोहे, देखूं बेगी सो जतन करो सखा हो रहो तुई।
तपस्वी के वेश में कुछ दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय आप करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। जय हो। और बीते अवधि जाऊं जो और जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। जय हो। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊं। छोटे भाई भरत जी की प्रीत का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। जय हो। करेउ कल्प भर राज तुम, मोहि सुमरिहु मन माहे, पुण्य मम धाम पायो जहां संत सब जाएं। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना और मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। जय हो। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के, वानर भालू शकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण बिकल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही आज विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए हैं और सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए, उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों के विमान को भर लिया और फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस करके कहा, क्या कहा? चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय वरसों पट भूषण, नभ पर जाय विभीषण तबही, और बरस दिए मन अंबर सबई। हे सखा विभीषण सुनिए, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्र और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया है। और जो जो मन भाई सोए लेही, और मने मुख मेल डार कपि देही, हसे राम श्री अनुज समेता, और परम कौतकी कृपा निकेता। जय हो। जिसको मन को जो अच्छा लगता है आज वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर के बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। जय हो। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम मेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। और मुनि जे ध्यान न पावही, और नेति नेति कहीं वेद, कृपा सिंध सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। आज जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र मेरे राम जी आज बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहीं तसे, और जस निस केवल प्रेम। आज भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी मेरे राम जी वैसी कृपा नहीं करते आज जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते। जय हो, जय हो, जय हो। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए, उन्हें पहन करके वे श्री रघुनाथ जी के पास में आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखा, कौशलपति राम जी बार बार हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की है। फिर वे कोमल वचन कहने लगे, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है, फिर विभीषण का राज तिलक किया है। देख लो क्या है। जय हो भगवान। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ।
मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना मत। यह वचन सुनते सब बानर प्रेम में बेहल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहने लगे। क्या कह रहे? प्रभु जो एक कहो तुम्हें सब सुहा, और हमारे हो तब वचन सुन मुहा। दीन जान कप किए सना था, और तुम तेरे लोक ईश रघुना था। प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। जय हो। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरत कपि भालु सब, राम रूप उरि राखे। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधिभास। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा सब बानर भालू राम जी के रूप को हृदय में रख करके अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद रहित घर को चले हैं। बानरा सुग्रीव नील ऋक्षराज जाम्बवान अंगद नल हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया और तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हुआ। सब कोई श्री रघुनाथ जी की जय कर रहे हैं। विमान में अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। पत्नी से श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की है। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। समुद्र तालाब नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश और दिशाएं निर्मल हो गई। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं फिर, हे सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण ने यहां इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण को दोनों भाई यहां मारे गए। और मैंने यहां पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। बोलो श्री महादेव भगवान की। वन में जहां तहां करुणा सागर श्री रामचंद्र ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। और श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों ने आशीर्वाद पाकर जगदीश श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें आप प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसमें दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो और जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के ताप और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। हाँ, जय हो। सीता सहित अवध कहो और कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित
पुण्य पुण्य हर्षित राम। यह कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी के आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। जय हो। प्रभु हनुमंत कहा भुजाई, धरवट रूप अवधपुर जाई। भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा करके कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी को जाओ और भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर के चले आना। जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। आज मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की, स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ करके फिर आगे चले हैं। और यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते लोगों को बुलाया है। आहा, जय हो। सुर सर नाघि जान तव आयो, उतर उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुन चरण परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग करके और इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। जय हो। दीन यशीष हरिष मन गंगा, असुंदरी तब अह बात अभंगा। सोनत गुहा धायौ प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही आज निषाद राज गोह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। जय हो। प्रभु ही सहित बिलोक वैदेही, परउ अवन तन सुध नहिति। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हरस उठाय लियो उरलाई। और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्ध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। आह, जय हो। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया है और अत्यंत निकट बैठाकर कुशलता पूछी। तब विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हो। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीत उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है। देवता, सिद्धि और मुनि आनंदित होकर से गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित्र जसु नहीं सुजान। विजय विवेक विभूत नीति, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कल काल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देखो,
यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 6ठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। ओम।